Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner, and I'm spiritual and sexual awakening guide too. आज भी पोस्ट शुरू करने से पहले, विषय शुरू करने से पहले एक सवाल ले लेते हैं। एक मित्र ने कल पूछा था कि अगर मैं मास्टरबेट कर रहा हूँ, हस्तमैथुन में कर रहा हूँ, तो क्या इससे नकारात्मक ऊर्जा मेरी ओर प्रभावित होती है, आकर्षित होती है। वैसे तो मैंने बहुत बारी मास्टरबेशन की, हस्तमैथुन की वीडियो बना रखी है, बट फिर भी उन्होंने पूछा तो मैं जवाब दे देती हूँ कि नेगेटिव एनर्जी तो नहीं अट्रैक्ट होती, बट ये है कि अगर आप अच्छे से नर्चर नहीं करोगे, बॉडी को पोषण नहीं दोगे, योगा एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो ज़रूर आप डल हो जाओगे, तो ज़रूर आपके शरीर में कमजोरी आ जाएगी। और उस कमजोरी को अगर आप नेगेटिविटी का नाम दे सकते हो तो हाँ, इस वे में तो ज़रूर नकारात्मक एनर्जी आप में प्रवेश कर जाएगी। बाकी अगर आप अच्छे से खान पान का ध्यान रखते हो, अच्छे से एक्सरसाइज करते हो, टाइम से आपके सारे काम हो रहे हैं, जो भी आपके डेली रूटीन से, आपकी एजुकेशन है, आपका लाइफ है, सब स्मूथली चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर देखो किसी भी चीज़ की अति तो अच्छी नहीं होती ना, और किसी भी चीज़ को करो तो वो राइट वे में होना चाहिए, राइट एजुकेशन उस चीज़ की आपको होनी चाहिए। कुछ लोग ना उल्टे होके बेड पे रबिंग करते हैं, या कोई हार्ड सरफेस होता है तो उस पर रबिंग करते हैं अपने पीनस को। तो देखो, इससे आपका जेनिटल एरिया को चोट लग सकती है, छिल सकता है, वो कट लग सकता है, उसकी नसें मर सकती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनके ऊपर मैंने पिछली वीडियो बना रखी है। आप मास्टरबेशन की वीडियो मेरी देख लीजिएगा। तो इस वे में ना करें, किसी भी चीज़ की लत ना लगाएं। लत हर चीज़ की बुरी होती है। पानी भी अगर आप अत्यधिक मात्रा में पी लेते हो ना, तो वो भी जहर बन जाता है। तो कुछ भी करो राइट एजुकेशन के साथ करो, प्लेज़र लेके करो, प्लेज़र को पेन में कन्वर्ट मत करो। एक ओशो का लेक्चर है, उन्होंने इस बारे में बताया है कि जो स्त्रियां रजस्वला होती हैं, यानी उनके पीरियड्स चालू हो जाते हैं, तो उस समय ना घर में कई बारी कुछ एक घरों में, कुछ एक आदमियों के जीवन में ऐसा हुआ होगा, पता नहीं, मुझे तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, कि वहाँ पे चीज़ें ना तोड़ फोड़ होने लग जाती है, टूट फूट होने लग जाती है, आग लग जाती है, कुछ सामान टूट जाता है, चोरी हो जाता है, मतलब नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है, जो हमारा मानना है। ऐसे ही जब बच्चा, एक लड़का जवान होता है, हस्तमैथुन वगैरह करने लग जाता है, तो नेगेटिव एनर्जियाँ बहुत सारी घर में आ जाती है। ये एक ओशो का प्रवचन मैंने सुना था, बट मेरा तो ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रहा है। मैं मास्टरबेशन भी करती हूँ, अभी भी करती हूँ, पहले भी जब एज हुई थी मेरी तब भी करती थी मैं। सेक्सुअल रिलेशनशिप भी मैंने बनाए हैं, बट मेरे साथ तो कभी ऐसा मुझे कुछ फील नहीं हुआ, नेगेटिव एनर्जी जैसा, भूत प्रेत जैसा। और मैं इन चीज़ों में बिलीव भी नहीं करती, मेरा इन चीज़ों से कोई कनेक्शन भी नहीं है। हाँ, भूतों की स्टोरी, हॉरर स्टोरी सुनने में मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत इंटरेस्ट लेके सुनती हूँ, देखती भी हूँ मूवीज़, बट डरती भी बहुत हूँ। मतलब मूवीज़ देखने के बाद मुझे बाथरूम जाना हो तो मैं नहीं जाऊँगी अकेली। तो ऐसे ही बच्चों की तरह फ़नी सी रहती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेके सीरियस नहीं होती। और आपसे भी मैं यही उम्मीद करूँगी, यही एक फ्रेंड होने के नाते यही शेयर करूँगी कि भाई तुम लोग भी इन चीज़ों में ना ज़्यादा ना घुसो, नेगेटिव एनर्जी में, भूत प्रेत में, पिशाच में। आजकल आप यूट्यूब खोल के देख लो, हॉरर पॉडकास्ट, और बहुत सारी महिलाएं ज्ञान दे रही हैं कि भैया तुम्हारा ब्रेकअप हो रहा है, तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, और पीसीओडी की और भी बहुत सारी समस्याएं। तो सब का सब क्यों है? क्योंकि तुम्हारे घर में किसी ने कुछ करवा रखा है। आज मैं कई बार ना, मुझे बहुत शौक लगता है कि आजकल के पढ़े लिखे युवा, जैन जी, क्या वो भी इन चीज़ों में बिलीव करते हैं? ठीक है, मान लो कि नेगेटिव एनर्जी होती है, बट वो सबकी लाइफ में नहीं होती, सबकी लाइफ में ये भूत प्रेतों का वास नहीं होता है। और मेरा खुद का ऐसा मानना है कि जितना आप इन चीज़ों को सुनोगे ना, इनमें बिलीव करोगे, इनमें घुसोगे, उतना ज़्यादा हमारे मन में ना भय पैदा होता रहता है। तो भय, मेरी मम्मी बोलती थी जब मैं छोटी थी कि भय का भूत होता है। तो अब मुझे समझ आया कि भय का भूत कैसे होता है। जितना आप डरोगे उतना दुनिया आपको डराएगी। अब देखो, अगर ब्रेकअप हो रहा है
सबके साथ हो रहा है यार। जो बहन भाई है उनके बीच में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, है ना। पति पत्नी के बीच में भी होते हैं, माँ बाप पेरेंट्स के बीच में भी होते हैं, डेथ भी होती है, कोई अमर तो होता नहीं है। बीमारियाँ भी हमारे शरीर में लगती भी हैं। ये एक शाश्वत सत्य है कि हमारे हमारे भीतर जो है काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, ईर्ष्या भी है, सब कुछ है। तो एक जिसका आम जीवन होता है ना, उसकी लाइफ में सब कुछ होगा। अब अगर आप इसको जोड़ दो कि किसी ने कुछ करवा रखा है इसलिए सब कुछ हो रहा है, तो मुझे ये सारी ना मूर्खताएँ, मूढ़ता भरी बातें लगती हैं। इसलिए मैं ज़्यादा ओशो को सुनती हूँ, क्योंकि उसको सुन के मेरा दिमाग थोड़ा सा खुल जाता है। मेरे को लगता है कि हाँ, मैं अच्छे अच्छे से विचार क्रिएट कर पा रही हूँ अंदर, और मेरी सोच, वो जो पुरानी धारणाएं हैं वो सब की सब ना मुक्त होती जा रही हैं। कुछ एक चीज़ें हैं ओशो की भी जो मुझे नहीं समझ आती साइंटिफिकली, जैसे मैंने अभी बताया कि हाँ, नेगेटिव एनर्जी होती है, भूत घर में होते हैं। मेरे साथ तो ऐसा कुछ होता नहीं। पता नहीं किन के साथ किन परिस्थितियों में होता है। मेडिटेशन करो, तुम अपने आप को मतलब पॉजिटिव रखो, प्रेम में रहो, बस बात ख़त्म। इतना बहुत है जीवन के लिए। और बाकी हाँ, अपना अच्छे से खाओ, अपने शरीर का ध्यान रखो, और अच्छे से ना हाइजीन मेंटेन करना सीखो, क्योंकि हम ना बहुत गंदे रहते हैं। अब जो लड़कियां होती हैं उनको अपने प्राइवेट पार्ट, मतलब कि जेनिटल एरिया, यूनी साफ़ करनी नहीं आती। ऐसे ही हम लड़के जो होते हैं वो भी पीनस की जो आगे की वो स्किन होती है उसको हटा के साफ़ नहीं करते, ऐसे ही गंदीले से रहते हैं। तो अगर ऐसे बीमार रहोगे तो बीमारियां आएंगी ही ना। तो इसलिए अपनी साफ़ सफाई का, दोनों टाइम ब्रश करो, अच्छे से नहाओ धो, ये साफ़ सफाई का, अच्छे कपड़े पहनो, इन चीज़ों का ध्यान रखो थोड़ा। तो जिनको तुम भूत प्रेत कहते हो ना, वो नहीं आएंगे पास में कोई भी, और आप सुरक्षित रहोगे मेरे की तरह। बाकी हाँ, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भरोसा है पूजा पाठ में, क्योंकि देखो मैं तो मंत्र जाप यज्ञ हवन धार्मिक कर्म कांडों मैं तो नहीं करती, बट हाँ, कभी कभी अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप घर में एक सरसों का दिया जला सकते हो, घी का दिया जला सकते हो, अपने घर को हर रोज़ साफ़ सफाई रख सकते हो। जिन जिन भगवानों को आप मानते हो, हिंदू हो मुस्लिम हो जो भी हो, थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर सकते हो, उनका नाम ले सकते हो, बस इतना ही बहुत है एक आम आदमी के लिए। फालतू नौटंकियों में ना पड़ो। बाकी दुनिया तो है ही कुछ कुछ आप लोगों को उल्लू बनाने के लिए, तो उसका तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है। हाँ, तो चलो आज का मैं विषय स्टार्ट करती हूँ। आज का विषय है कि प्रकृति में परमात्मा कैसे छिपा है। आई हैव नेवर सीन यू शो एनी अप्रिसिएशन ऑफ नेचर। ओशो कहते हैं कि मैंने कभी भी मतलब इंसानों को नेचर को अप्रिसिएशन, नेचर की, प्रकृति की प्रशंसा करते हुए कभी नहीं सुना है। इफ़ यू कांट सी गॉड इन नेचर, अगर आप परमात्मा को प्रकृति में नहीं देख सकते, हाउ कैन यू पॉसिबल सी हिम समवेयर एल्स, तो ये कैसे संभव है कि आप उसको कहीं और देख पाओगे। प्रकृति तो जिंदा है ना। अगर हमें उसी में परमात्मा के दर्शन नहीं होते, वहीं पर हमारा हृदय नहीं धड़कता, तो फिर बहुत मुश्किल है कि आप उसको कहीं और देख पाओ। ओपन योर हार्ट एंड लेट नेचर्स स्वीट म्यूज़िक रिसाउंड विद इन यू। अपने हृदय को खोलिए और चारों ओर से उस नेचर की, उन पक्षियों की खूबसूरत आवाज़ों को सुनना शुरू कीजिए। वेलकम नेचर, प्रकृति का स्वागत कीजिए। एंथ्रोन नेचर इन योर हार्ट ऑफ हार्ट्स, और हृदय से हृदय का संबंध बनाना सीखिए प्रकृति के साथ। बिफोर लॉन्ग यू विल रिकॉग्नाइज दैट योर गेस्ट इज़ गॉड हिमसेल्फ। और कोशिश कीजिए, महसूस कीजिए कि आपके भीतर, आपके हृदय में वो परमात्मा प्रवेश कर रहा है, वो मेहमान की तरह आपके हृदय में आ रहा है। इट इज़ अटर फुलिशनेस टू अपोज नेचर। ये हमारी बहुत बड़ी मूर्खता है कि हम प्रकृति के विरोध में हैं। यू विल नेवर अटेन गॉड बाय अपोजिंग नेचर। और ओशो कहते हैं कि अगर हम प्रकृति के विरोध में हो जाते हैं ना, तो हम परमात्मा को कभी नहीं जान पाएंगे। गॉड इज़ हिडन इन नेचर। परमात्मा प्रकृति में ही छिपा है।
यू मस्ट नेवर फाइट विद नेचर, आपको प्रकृति से लड़ना नहीं चाहिए। यू मस्ट लर्न टू अलाउ इट्स मिस्टीरियस टू अनफोल्ड फॉर यू, आपको प्रकृति को अलाउ करना चाहिए, आपके भीतर आए और वो प्रकृति अपने रहस्य खोले। नेचर इज़ ए वेल टू बी लिफ्टेड, नेचर जो है ना, प्रकृति, वो एक पर्दा है, उसको आपको उठाना है, और वो घूंघट जब आप उठाओगे ना तो उसके अंदर परमात्मा ही होगा। नेचर इज़ ए पार्ट ऑफ गॉड, प्रकृति परमात्मा का ही हिस्सा है। इट इज़ हिज मैनिफेस्टेशन, यही उसका मैनिफेस्टेशन है। ही इज़ डीपली एम्बेडेड इन नेचर, परमात्मा प्रकृति में ही छिपा हुआ है गहरे से। इट इज़ इन हिज होम, परमात्मा का अगर कहीं घर है ना तो ये प्रकृति ही है। इफ़ यू क्वारल विद नेचर यू विल नेवर मूव क्लोज टू गॉड, अगर आप प्रकृति के साथ झगड़ा करते हो तो आप परमात्मा के समीप कभी नहीं पहुंच पाओगे। रादर यू विल मूव फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम हिम, आप बहुत दूर परमात्मा से चले जाओगे। कहने का भाव ये कि नेचर क्या है, अगर हम खुद से महसूस करें तो हमारा जो शरीर है ना वो भी पंच तत्वों से मिलके बना है, तो हमारा शरीर भी प्रकृति ही है। तो इस शरीर का सम्मान करो, इसके लिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखो, धन्यवाद का भाव रखो। जैसे हम सुंदर मोर को देख के खुश होते हैं ना, किसी खूबसूरत पक्षी को देख के खुश होते हैं, फूल को, एक खिले हुए फूल को देख के खुश होते हैं, उसी तरह जब एक बच्चा जवान होता है, एक बच्ची जवान होती है, तो उसको देख के खुश हुआ करो कि एक फूल खिल रहा है अपनी जवानी में, अपनी खूबसूरती में, अपनी सुंदरता में। अपने शरीर को देख के खुश हुआ करो कि देखो मैं कितना, मतलब प्रकृति ने मेरे शरीर को कितना अद्भुत बनाया है। ये शरीर भी आपका प्रकृति ही है। ये प्रकृति एक पर्दा है, एक घूंघट है जिसमें वो परमात्मा छिपा हुआ है, दुल्हन की तरह। जैसे दुल्हन का घूंघट उठाते हैं ना, ऐसे ही इस शरीर का घूंघट जब आप उठाओगे ना तो इसके अंदर वो परमात्मा ही मिलेगा। अपने शरीर का भी सम्मान करो, और दूसरा अगर किसी का शरीर सुंदर है तो उसको भी परमात्मा की तरह निहारो, धन्यवाद दो भीतर भीतर कि कितना सुंदर रूप है तेरा। चाहे वो स्त्री के रूप में हो, एक छोटी बच्ची के रूप में हो, एक छोटे बच्चे के रूप में हो, किसी पुरुष के रूप में हो, किसी बूढ़े के रूप में हो, किसी बुढ़िया के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, हर रूप उस परमात्मा का है। हमारा शरीर ही प्रकृति है। दूसरा, पेड़ पौधे हैं, उनको हक करो, उनको गले लगाओ, उनको धन्यवाद दो, उनसे हमें छाँव मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। कितने सारे जानवर घर बनाते हैं पेड़ पौधों में, तो पेड़ पौधों को ना हक किया करो, जाके गले लगाया करो, बहुत अच्छी थेरेपी है। पानी है, पानी में नहाओ तो पूरे आनंद में डूब जाया करो, उसकी शीतलता को महसूस करो। अगर वो गर्म है तो उसकी गर्माहट महसूस करो, उसको भी एक परमात्मा की ब्लेसिंग की तरह लो कि जैसे गंगा जल हमारे शरीर पे आ रहा है, जैसे हम हर रोज़ नहाते हैं, तो वायु है, हवा जब चलती है, बाहर हम जाते हैं तो हमारी स्किन पे टच होती है, तो उस हवा को महसूस करो कि कितना रुई की तरह, कितनी कोमलता से वो हमारे शरीर को छूती है। खुला आसमान है, उस आसमान को देख के आश्चर्यचकित हो कि उसका कहीं कोई एंड ही नहीं है, कितना विस्तार 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 ही है, फैलता ही जा रहा है। धरती हमारी माँ है जो हमें अनाज सब कुछ देती है, तो इसको धन्यवाद दिया करो, इसको छुआ करो हर रोज़ कि अगर ये ना होती तो हम कैसे अस्तित्व में आते, कैसे हम चलते, कैसे हम जीते। तो इस मिट्टी को, इसकी खुशबू को, इस धरती पे जिस पे आप चलते हो ना, इस सरफेस को धन्यवाद दिया करो। तो ये है सारा नेचर। और जब आप और जैसे सूरज निकलता है, जैसे पहले के लोग होते थे ना, सूरज को पानी देते थे, अर्घ देते थे, तो उसको धन्यवाद दो कि जब सूरज उगता है तो सारा अस्तित्व, सारा यूनिवर्स, सारी पृथ्वी जाग उठती है, खिलखिला जाती है, फूल खिल जाते हैं, पेड़ पौधे मतलब धूप लेते हैं, वो खिल जाते हैं, पक्षियाँ गीत गाने लग जाती हैं। तो ये सारा अस्तित्व ना एक संगीत है, एक म्यूज़िक है,
इस म्यूज़िक को अपने भीतर हृदय में स्थान दो, महसूस करो इसको। कभी कभी जाया करो खुले नेचर में, तो आपको बहुत आनंद आएगा। इस प्रकृति के साथ जुड़ोगे ना, तो आपको धीरे धीरे आपके कदम जो है उस परमात्मा को पहचानना शुरू कर देंगे, उसकी ओर जाना शुरू कर देंगे परमात्मा की तरफ। मंदिरों में, मस्जिदों में मत जाओ, वहाँ लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ भी नहीं है, भेदभाव के, अहंकार के अलावा। जहाँ जीवित परमात्मा है ना, उसके करीब जाओ, जहाँ पे आपके हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बने, आपका हृदय धड़के। प्रकृति में जाके, पहाड़ों में जाके, नदियों में जाके, किसी मनुष्य के पास, किसी व्यक्ति के पास जाके, किसी जानवर के पास बैठ के, वहाँ आपको परमात्मा मिलेगा। और दूसरे में तो मिलेगा, और खुद में भी कोशिश किया करो कि मेरे भीतर भी वही है, खुद से भी बहुत सारा प्यार किया करो। सो थैंक यू सो मच। ये थी आज की शेयरिंग मेरी। अगर आप लोगों को पसंद आ रही है ना, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, कमेंट भी छोड़ दिया करो यार, इतनी मेहनत करती हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, और मेरे सॉरी लिंक भी दिए गए हैं, व्हाट्सअप लिंक भी है ग्रुप के, टेलीग्राम ग्रुप के भी लिंक है, तो उनमें जुड़ जाओ। जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो पेड है, वो आप मेरे से कंसल्ट ले सकते हो। अगर आप लोगों को काउंसलिंग चाहिए किसी भी वे में, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन से रिलेटेड, सेक्सुअलिटी से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ को लेकर जो इश्यू हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा वर्णन दिया गया है, वहाँ से मेरा व्हाट्सअप नंबर लो और मुझे मैसेज करो, और अपना स्लॉट बुक करवा सकते हो काउंसलिंग के लिए, पर्सनल 1-to-1 सेशन के लिए। तो मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।